हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखते हैं आज कुछ हम लोगों का रहेगा टिप्स, मतलब जो है कि अपने लाइफ को कैसे संभालें, कैसे पढ़ें, कैसे क्या करें उसके बारे में, और थोड़ा सा आपको कुछ बताएंगे भी, ठीक ना। आइए देखते हैं पढ़ने का क्या तरीका है। मान लीजिए हम लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब इंसान का जीवन मिला है तो शिक्षा एक हमको ऐसी चीज़ है जो सबसे अलग बनाएगी। अगर हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने, मतलब एक बहुत बड़े आदमी ने बोला कि अगर हम गरीब घर में पैदा हुए हैं तो हमारा गलती नहीं है, अगर हम गरीब मर जाते हैं तो वो गलती हमारी है, ठीक ना। आप ये मत सोचिए कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं तो हमारी गलती है। क्यों ना हम काश बिल गेट्स के, मुकेश अंबानी के, सचिन तेंदुलकर के घर पैदा हुआ, तो ऐसे आप मत सोचिए, आपकी वो गलती नहीं है, ठीक ना। अब हम देखते हैं जितने लोग महान बने हैं सब गरीब घर से ही महान बने हैं, ठीक ना, गरीब घर से ही आगे बढ़े हैं। अगर हम अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अगर इंसान का जीवन पाए हैं, हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ हमको अच्छा करना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से करना चाहिए। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो हमको जानवरों से और इंसान में अंतर दिखाता है। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होती तो फिर जानवर और इंसान में कोई अंतर नहीं रहता। इंसान होता है जो चिंतन करता है, जानवर होते हैं वो चिंतन नहीं करते हैं। आप किसी भी टॉपिक पे थोड़ा सा चिंतन करिए, उसको मनन करिए, चिंता ना करिए। चिंता आपको खुद नीचे लेकर जाएगा, चिंतन किया जाता है। देखिए, पढ़ने के लिए क्या करें, पढ़ने के लिए आप मेहनत करिए, मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे पढ़ाई में, अगर आप आज सोएंगे, आज के बाद आप मतलब कुछ समय बीतने के बाद आप रोएंगे, ठीक ना। आप सोइए मत, कम सोइए, कम खाइए, ठीक ना। आप सुने हैं ना, का चेष्टा बको ध्यान वाला, तो आपको ऐसे बनना पड़ेगा। देखिए, जो चीज़ें पढ़िए आप सटीक पढ़िए आज की लेवल में, मतलब आप अच्छे से उसको रिवाइज करिए। आप कितना ही पढ़ें, आपका सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, आप उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपको उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस सबसे बड़ी मायने रखती है। एक देखिएगा, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, एक छोटा सा भी व्यक्ति उनसे आगे निकलता है, उनसे ज़्यादा जानकार होता है। क्या? प्रैक्टिस। भले पढ़ा लिखा नहीं है, उसके बारे में नहीं जानता है, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 अनुभव उसको बहुत महान बनाता है। तो इंसान के जीवन में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक ना। तो आप पढ़ लिख करके आगे बढ़िए। अगर आपको पढ़ते समय कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, सीखिए, पहले आप उसको विस्तार से सीखिए, विस्तार से पढ़िए, अच्छे से उसको पढ़िए। अगर आपको वैसे याद हो जा रहा है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग बचपन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते थे, हम लोग रट लेते थे, तो हम लोगों को अभी तक याद है। हाई स्कूल इंटर में हम लोगों ने पढ़ा। आज मैं उसी का चीज़ देख रहा था कि थोड़ा देखें उसमें क्या है, उसका पेपर होने वाला है। तो जो हम लोगों ने बहुत सारा उसमें न्यूमेरिकल थ्योरी सब मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़े थे हम लोगों ने, क्या हुआ, सब भूल गया, कुछ याद नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे क्या होता था। और जो चीज़ें बचपन में हम लोग रट करके याद किए थे वो चीज़ें अभी तक याद है। तो आप पहले विस्तार से पढ़िए। अगर आपको समझ में आ जा रहा है, ठीक है, याद है तो ठीक है, चीज़ें याद रहती हैं विस्तार से पढ़ी हुई चीज़ें। अगर जो चीज़ें नहीं याद हो रही हैं, आपको फंसा रहे हैं, आपको हमेशा डिस्टर्ब करें, उसको आप रट लीजिए। क्योंकि आप मोबाइल चलाते हैं, आप जो भी चीज़ चलाते हैं, जो फोटो आपको डाउनलोड नहीं होता है आप उसको स्क्रीनशॉट मार लेते हैं। उसी तरह आपको जो चीज़ें याद नहीं होती आप उसको रट जाइए। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको रट जाइए, ठीक ना। तो ये आपको सबसे बड़ा चीज़ होता है आपको पढ़ने का। आप थोड़ा मेहनत करिए, ठीक ना, मेहनत करके आप पढ़िए, मोबाइल में मत घुसे रहिए। मोबाइल आज के ज़माने का जो ऑनलाइन शिक्षा है ये आपको बहुत नीचे भी लेकर जाएगा, बहुत ऊपर भी लेकर जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई हमको ये समझ में आ रहा है एक निष्क्रिय पैदा कर रहा है। आप लेकर के बैठे हैं, आपकी मर्जी है, आप पढ़ रहे हैं, आप आधा घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा आप उसमें चैटिंग कर रहे हैं, आप उसमें कुछ ना कुछ चला रहे हैं। एक फंक्शन खोले पढ़ाई वाला, उसमें घुसते आप कहाँ चले गए। ये जो शॉर्ट वीडियो है आज के ज़माने में आपको एकदम निष्क्रिय बना दिए। आप अपने आप में निष्क्रिय बन के बैठे हुए हैं, आपको कंपटीशन नहीं नजर आ रहा है, आपको क्लास का माहौल नहीं मिल रहा है, आपको डिस्कस करने के लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं, टीचर नहीं मिल पा रहा है, आपको समझ नहीं पा रहा है कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं। आप ऑफलाइन क्लास में जाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाई अलग होती है, उसका कुछ अलग ही माहौल होता है। वहाँ पर जाने के बाद 10 लोग मिलते हैं, 10 लड़के मिलते हैं, वहाँ पर डिस्कस होता है। लड़का नज़र में आता है कि अरे वो हमसे पढ़ने में तेज है, वो इतना मेहनत कर रहा है, हमको उससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन आप लेकर के घर में मोबाइल लेकर के बैठ रहे हैं, आप उसमें अपने पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आधा घंटा पढ़ रहे हैं, आधा घंटा दूसरे कुछ देख रहे हैं। आप इस चीज़ से थोड़ा सा बचिए, आप मेहनत करिए। जिस भी चीज़ से देखिए सब अपने जगह पर ठीक है, जहर भी खराब नहीं होता है, जहर भी अपने जगह पे ठीक है। जहर भी कभी कभी उसकी भी ज़रूरत अच्छी जगह लगती है, ठीक ना। तो जहर भी खराब नहीं है। अपने जो चीज़ें दुनिया में बनी है कोई भी चीज़ खराब नहीं है, सब चीज़ अच्छी होती हैं अगर आप उसका सही प्रयोग करें तब।
ठीक ना। आपको भगवान ने हाथ दिया है खाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, अगर इसी हाथ से आप दूषित काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं तो आपका हाथ भी खराब है, ठीक। तो आप कोई भी चीज़ दुनिया में खराब नहीं होती है। देखिए हमारा यूट्यूब चैनल है चाणक्य एकेडमी नगरा बलिया, ठीक ना। आप इसको सर्च मारिएगा, आ जाएगा यूट्यूब पे। हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें दें। एक इधर के क्षेत्र में आपको एक साधारण सा देहात क्षेत्र में आकर के हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप इसको सब्सक्राइब करिए, आप यूट्यूब चैनल सर्च मारिए चाणक्य एकेडमी नगरा बलिया। चाणक्य एकेडमी मतलब आप चाणक्य जी को तो जानते हैं, उन्हीं के नाम पे है, ठीक ना। कौटिल्य अर्थशास्त्र ये हम लोगों का कुछ वीडियो पड़ी है और आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। ये आप इसको सब वीडियो आप खोल के देखिए और आपको वीडियो पड़ेगा। अभी हम लोग डेली बाय डेली आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। आप कंपटीशन से जुड़े हैं तो भी पढ़िए, हाई स्कूल इंटर आपका एकेडमिक वाला भी आपके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं डालने के लिए। तो इस पे देखिए जाइए, आप इसको सब्सक्राइब करिए। देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है, आप इस पर सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक। तो आप सपोर्ट करिए हम लोगों का, आपके लिए बहुत मेहनत किया जाएगा। आप ही के सपोर्ट से चैनल आगे बढ़ेगा, चाहे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थी हैं तो टीचर है, अगर विद्यार्थी नहीं तो टीचर का कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो कोई भी है दुनिया में, अगर ग्राहक है तो फिर दुकानदार है, अगर ग्राहक ही नहीं है तो फिर दुकानदार का भी मतलब कोई नहीं है। आप ही के सपोर्ट से चैनल आगे जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसका शेयर भी करिए, आप लोग सपोर्ट करिए कि ताकि हम लोग आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीज़ें दे लें। आपको लाइक करिए, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा एक अंदर से एनर्जी मिलती है, उत्तेजना मिलता है और काम करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए, जो है कि अंदर से जो एक भावनाएं पैदा होती है कि हमको इतने लोग लाइक कर रहे हैं, हमको इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों ना और हम अच्छा काम करें। तो इसके लिए उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको यही लाभ मिलता है, चाहे किसी भी चैनल को यही लाभ मिलता है, ठीक ना। तो आप मेहनत करिए, सबसे बड़ी बात यही है। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि अब बस इतना ही, आप मेहनत मन लगा के पढ़ाई करिए। एक गरीबों का सबसे बड़ा हथियार क्या है? शिक्षा है। शिक्षा से इस दुनिया में बड़ा कोई नई चीज़ है। डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। आप अगर शिक्षा के माध्यम से लड़ते हैं तो अंग्रेज़ों ने भी कहा कि आप भारतीयों, क्योंकि आप बंदूक से, आप तलवार से लड़िए, आप लाठी भाला से लड़िए, लेकिन हम कलम की मार से लड़ेंगे, शिक्षा से लड़ेंगे, कलम से लड़ेंगे। वास्तव में उन्होंने हमको कलम से मार के हराया है, ठीक ना। तो आप कलम के लड़ाई से लड़िए, ठीक ना। आप शिक्षा की लड़ाई से लड़िए, डंडा लाठी भाला की अब इस समय कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसमें कभी पीछे रह जाएंगे। आप आगे निकलिए। महिलाओं को भी, बच्चियों को भी कर रहे हैं, गर्ल्स लोग को भी कर रहे हैं कि आप रानी लक्ष्मीबाई बनिए। आप मेहनत करके आगे निकलिए, ठीक ना। आप ये सब घर में रहने वाला, ये शोषण वाला ज़माना आप छोड़िए, उससे बाहर निकलिए। क्योंकि जिस दिन इंदिरा गांधी भी बाहर निकली होंगी, उनको भी लोग कहेंगे कि ऐसे है वैसे। कहने वाले को कहने दीजिए, आप बस सही करिए और घर से बाहर निकलिए। आप समाज में आइए और अपने आप को दिखा दीजिए कि हाँ, वास्तव में नारी शक्ति क्या होती है। क्योंकि बहुत समय पहले से ही नारी शक्ति अपने आप में बहुत आगे रही है, ठीक ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं गर्ल्स लोग को भी कि आप लोग आइए, बाहर निकलिए और आप रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण करिए और तलवार लेकर के घोड़े पर सवार होइए और देश को दिखा दीजिए कि हाँ, नारियों का क्या शक्ति होता है। और स्टूडेंट को भी कर रहे हैं, बॉय लोग को भी, कि आप लोग जो मोबाइल लेकर के टिकी कर रहे हैं रजाई में घुस करके कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि मुझे धोखा दे दी, ये मुझे छोड़कर चली गई, मैं नहीं रह पाऊंगा, वो सबसे बाहर निकलिए। आप अपने आइए ज़िंदगी में, आप करके एक बार मनुष्य का ज़िंदगी पाए हैं तो आप करके एक बार दिखा दीजिए। एक बार सिर्फ ज़िंदगी मिली, आप उसमें करके दिखा दीजिए कि हाँ, इंसान ऐसा होता है, हम इतना किए हैं। नहीं तो फिर आने वाली पीढ़ी भी आपको गरियाएगी, आपके बाल बच्चे भी आपको गरियाएंगे कि हमारे लिए क्या करके गए हमारे पापा, ठीक ना। आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, ठीक ना। आपके लिए ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल रहेगा। देखिए आप किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं तो आप बस सिर्फ 10 मिनट के लिए आप मोटिवेट रहेंगे। 10 मिनट आपके अंदर उत्तेजना रहेगी, आप 10 मिनट के लिए सक्रिय रहेंगे। लेकिन आप अपने आप से, खुद से अगर आप मोटिवेट रह रहे हैं, खुद अपने माँ बाप के बारे में सोचिए कि हमारे माँ बाप कैसे हमको पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, कितना गरीब है, हम किस परिवार से आते हैं। चाहे आप खुद मोटिवेट हैं, हम रहिए कि हमको ये करना है, हमको ये बनना है। और जब आपने आप में आप खुद मोटिवेट रहेंगे तो आप 24 घंटा मोटिवेट रहेंगे। अगर आप किसी का वीडियो देख ले रहे हैं, चाहे किसी को आप सुन ले रहे हैं, तो आपको आंतरिक प्रेरणा मिलेगी। लेकिन वो 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, फिर आपके बाद आप निष्क्रिय हो जाएंगे, फिर आपकी सक्रियता खत्म हो जाएगी। तो आप खुद से मोटिवेट रहिए, अपने परिवार से मोटिवेट रहिए, अपने माँ बाप से मोटिवेट रहिए, अपनी आर्थिक स्थिति से मोटिवेट रहिए, जो है कि हमको कुछ करना है, ठीक ना। तो आप खुद से मोटिवेट बनिए अपने आप को, ठीक ना। अपने आसपास पड़ोस की चीज़ों के, अरे वो बन गया, उनका फलाना लड़का पढ़ के यहाँ पहुँच गया, हम कुछ नहीं करें, हमको करना चाहिए। आप ऐसे अपने आप को मोटिवेट रखिए तो आप आगे जाएंगे, ठीक ना। ओके, जय हिंद।